हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। तो आपको जो है ये टॉपिक जो है यूपीएससी, पीसीएस लेवल और स्टेट का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया लेवल के, रेलवे, एसएससी, जेई, तो जितने भी ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें आने वाले क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण एक्ट कब आया, ये कहाँ हुआ था सम्मेलन, भारत में कितने आर्द्र भूमि वर्तमान में है। जैसे कि भारत में वर्तमान अभी आर्द्र भूमि 49 है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आपका 10 है और सबसे बड़ा सुंदरबन है। तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हम लोग समझ लेते हैं वेटलैंड होता क्या है दोस्तों, आर्द्र भूमि होता क्या है। ये नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। यानी नमी या जो है दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है। ये पूछा जा सकता है, भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ होते हैं। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषित से मुक्त बनाती है। मतलब आर्द्र भूमि जो है वो जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि की वह क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा हुआ रहता है। जैसे दोस्तों शरीर में क्या है, किडनी का काम है। किडनी का काम क्या होता है, वो जो है सर्जी अंग है, यानी जो है आपका शुद्ध करता है ब्लड को। तो वही काम जो है आपका जो है इसका यही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आर्द्र भूमि में आर्द्र भूमि में देखिए, आर्द्र भूमि में कौन कौन सा जगह आता है दोस्तों। आर्द्र भूमि में आपका जो है झील आएगा, दलदली भूमि आएगा, लैगून आएगा, तालाब आएगा, डेल्टा आएगा, प्रवाल भित्ति आएगा, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान और बहुत कुछ शामिल होते हैं। यानी आर्द्र भूमि में दलदली भूमि आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में दिखाया गया है। झील आएगा, तो झील तो आप जानते ही हैं। लैगून, तो लैगून आप जानते हैं, आपका बेमानस झील आपका जो है वो लैगून झील है। मतलब समुद्र का पानी जो है वो स्थलीय भाग में आके आपका इस शेप ले लेता है, तो उसको लैगून बोलते हैं। तालाब जानते ही हैं। डेल्टा जो नदी द्वारा बहा कर लाएगा मिट्टी को, जो है आपका सागर क्षेत्र में जो है एक अथी का मैदानी भाग का निर्माण कर, उसको डेल्टा बोलते हैं। जैसे सुंदरबन का डेल्टा हो गया, कृष्णा और कावेरी आपका जो है आपका गोदावरी कृष्णा के बीच में का डेल्टा है। प्रवाल भित्ति होते हैं दोस्तों, कोरल रीफ होता है। कोरल रीफ होता है इसका इसका समुद्र के अंदर छिछले भाग में जहाँ तक सूर्य का रोशनी जाता है, वहाँ प्रवाल नाम का एक मूंगा जो है वो जीव होता है, जो क्या है एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। यानी पुराना सवाल मरा तो उसी का जो है कवर, यानी उसी को खा के नया सवाल उस पर पैदा लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका मुख्य भोजन है। और ये जो है प्रवाल भित्ति, जिसे भारत में आपका लक्षद्वीप है, वो मूंगा चट्टान यानी प्रवाल भित्ति से बना द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति बोलेगा तो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में पाया जाता है। उथले समुद्र, ये तो पता ही होगा। बाढ़ के मैदान, वैसे क्षेत्र जिसमें बाढ़ आते हैं और दलदली क्षेत्र आपका जो है वो उसका निर्माण करते हैं, और बहुत कुछ शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आर्द्र भूमि क्यों महत्वपूर्ण है। उपयोगी वनस्पति और औषधि पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। देखिए जो है आर्द्र भूमि जो होता है उपयोगी वनस्पति और औषधीय पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। आर्द्र भूमि जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है, जहाँ उपयोगी वनस्पति एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो आप इसको अच्छे से दोस्तों एक बार पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमि ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र है जो बाढ़ के दौरान जल के अधिक का अवशोषण कर लेते हैं। मतलब जब बाढ़ जो आता है हम लोग के क्षेत्र में, तो जल का जो है अधिक अवशोषण कर लेता है, और उसके बाद इस तरह बाढ़ का पानी झीलों एवं तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। इसका एक ये भी काम है, जो आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो बाढ़ आते हैं, मैंने बाढ़ जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, तो दलदली भूमि का काम है उसके पानी को सोख लेना, और पानी को सोख के क्या करता है, वहाँ जो है एक पानी को रिस्टोर करके रखता है, जिससे कि आवासीय क्षेत्र में
आपका पानी का वाटर लेवल कम नहीं होता और विभिन्न तरह के जैव विविधता बना हुआ रहता है। ठीक है। कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि। कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं का निर्वहन करके वेटलैंड पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, आप याद रखिएगा 1986 में आया था। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्द्रभूमि का मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, मतलब इसको उपनाम दिया गया है। वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि विस्तृत भोज्य जाल यानी फूड वेब्स का निर्माण यहाँ पे होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण यहाँ पे होता है दोस्तों। और उसके बाद किडनी ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है दोस्तों, किडनी ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है क्योंकि इसका तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषण अवयवों को निकाल देता है। जैसे किडनी जो है जिसका काम शरीर में क्या है, उसको जो है जैसे किडनी फेल होते हैं तो कहते हैं ना डायलिसिस पे रखा गया। तो डायलिसिस एक मशीन है, मान लीजिए किडनी डायलिसिस और आपका जो है आर्द्रभूमि उसका वही संबंध है। तो आपका जो है किडनी क्या करेगा, शरीर में जो है अवांछनीय पदार्थ को हटाएगा और आपका जो है आर्द्रभूमि क्या करेगा, जो पानी को जो है उसको साफ करके उसको जल स्तर को बनाए रखने में ये मदद करता है। यानी जल का जो है मतलब जल के लिए जो है वो किडनी का काम करता है वायुमंडल में, पारिस्थितिक तंत्र में, यानी ये जो है शुद्ध जल को छान के पृथ्वी के अंदर जाने देता है। ठीक है, तो अब आते हैं रामसर समझौता था क्या। व्हाट इज़ रामसर कन्वेंशन। रामसर ईरान का शहर है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बेबीआई है। ईरान का एक शहर है जहाँ 2 फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण और अस्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए इसे रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया के महत्वपूर्ण वेटलैंड आर्द्रभूमि की सुरक्षा करना है। यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया था, यानी स्थापना 1971 में 2 फरवरी 1971 को हुआ था, 75 में आपका जो है वो प्रभाव में आया था। याद रखिएगा दोस्तों, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। और देखिए कुछ थीम पढ़ लेते हैं दोस्तों। 2020 आर्द्रभूमि और जैव विविधता है, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी इसका थीम था। और 2021 में वेटलैंड एंड वाटर इसका थीम था। ठीक है दोस्तों अब यहाँ से हम लोग अपना चालू करते हैं, जो कि मुख्य सर्वाधिक रामसर साइट दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में है। जैसा कि मैंने इससे पहले बता दिया था यूनाइटेड किंगडम में कितने देश आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कितने आते हैं, एक बार और बता देता हूँ। ग्रेट ब्रिटेन में जो है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन प्लस आपका जो है उत्तरी आयरलैंड आएगा, और ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड आता है। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड आता है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला बोलिविया है, यानी आर्द्रभूमि में बोलेगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है कौन आर्द्रभूमि है, तो बोलिविया का है। विश्व की पहली रामसर साइट कोबर्ग प्रायद्वीप को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, 1974 में दिया गया है। ठीक है, भारत की पहली रामसर साइट जो है अक्टूबर 1981 में। भारत के पहले 2 रामसर साइट चिल्का झील, याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा में, और राष्ट्रीय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में था। तो भारत के 2 पहले जो है साइट तो चिल्का झील और केवलादेव। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट दोस्तों 8 नहीं, उत्तर प्रदेश में 10 हो गया है, अभी 49 है डाटा उसके अनुसार। वर्तमान में भारत में कुल 49 कितना है दोस्तों, 49 रामसर साइट है, ना कि 42 है। सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन है, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे छोटा जो है दोस्तों रेणुका झील है, जो हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश है उसको दिया गया है। इसमें एक टर्म आता है दोस्तों मोन्टेक्स रिकॉर्ड। मोन्टेक्स रिकॉर्ड होता है ऐसे आर्द्रभूमि को मोन्टेक्स रिकॉर्ड कहते हैं जिन्हें का मतलब विशेष ध्यान दिया जाता है। मानव हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकी विकास और प्रदूषण के प्रभावित आर्द्रभूमि को मोन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। यानी जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन होता है VI, वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हैं। एक क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है जिसको VVI लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी ये जो है
VVI आर्द्रभूमि है, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कहा है कि इसको जो है जो है संरक्षण करने के बाद जो है बहुत तरह का और जो है फ़ायदा होता है। चलिए, वर्तमान में 2 भारतीय साइट इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध है। यह है केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक मणिपुर में है, ठीक है। यानी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का और लोकटक झील मणिपुर का, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग जो है हर स्टेट बाय स्टेट करते चलते हैं। जैसा कि मैंने इंडिकेट भी किया है स्टेट कौन सा कहाँ है, आपको इससे जो है ज्योग्राफी का भी जो है वो रिकॉल हो जाएगा। और इसे देखिए दोस्तों, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी का झील है। इसी में जो है SBI जो है तैरता हुआ ATM भी लगाया है। होकेरो आर्द्रभूमि, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और सूरिनसर रामसर संधि, यानी वुलर तो आपको याद ही होगा, तो होकेरो मतलब होकेरा और सूरिनसर मानसर झील आपका जो है दोस्तों कहाँ है, वो जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए तसो मोमरी और तसोकर। सो मोमरी और सो टी जो है साइलेंट है दोस्तों। तसोकर आर्द्रभूमि को भारत के 42वें रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। मतलब 42वें में जो है रामसर साइट जो है कौन है दोस्तों, तसो मोरीरी और तसोकर है आपका, ठीक है। आपको याद रखिएगा दोस्तों। मैं करेंट का जो अभी रामसर साइड आया है उसको भी पढ़ा दूंगा आपको। हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों चंद्रताल, पोंग बांध और रेणुका वेटलैंड। चंद्रताल, पोंग बांध और आपका जो है रेणुका वेटलैंड। पोंग बांध 3 नदी पे है। रावी नदी पे आपका 3 बांध है। पोंग बांध आपका ब्यास नदी पे है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। रेणुका वेटलैंड, चंद्रताल और पोंग बांध जो है दोस्तों कहाँ है, वो हिमाचल प्रदेश में है। अब आ गए हम लोग उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मात्र एक है दोस्तों, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। याद रखिएगा, मोदी जी उत्तराखंड गए थे तो वहाँ पे आसन लगाए थे एक गुफा में, वो याद रखिएगा। बिहार में कांवड़ ताल वेटलैंड है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बिहार के स्टूडेंट के लिए, खासकर बिहार दरोगा का जो भी कैंडिडेट जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए। चलिए, सभी राज्यों के रामसर स्थल हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है अभी मैंने इसमें कुछ ही 8 ही करवाया है, उसके बाद मैं 2 और करवाऊंगा बाद में। चलिए, ऊपरी गंगा तो आपको पता ही है, ऊपरी गंगा तो देखिए यूपी है ना, यूपी से आपका ऊपरी गंगा आप याद कर लीजिएगा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज, तो नवाबगंज पक्षारण देखिएगा दोस्तों। नवाबगंज यानी नवाबों का शहर लखनऊ को बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इससे भी आपको याद हो जा सकता है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो आपका कहाँ है, यूपी में, याद रखिएगा। गायों और सांडों को जो है बचाने के लिए वहाँ जो है गौशाला खोला जा रहा है, उसमें हो गया। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका हो गया यूपी में। समन पक्षी अभ्यारण्य आपका हो गया यूपी में ही है। सरसई नावर झील आपका हो गया यूपी का ही है दोस्तों। सुर सरोवर आपका हो गया। फिर आपका पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, यूपी में ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो और रामसर साइड है यूपी का, जो है मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, क्योंकि मैंने इस पेज में इतना ही बना पाया था। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में चलते हैं। तो पंजाब में ब्यास संरक्षण है, नांगल अभ्यारण्य है, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, रामसर साइट है। हरिके है, रोपर है जो सतलज नदी पर है, कंजली झील और केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, याद रखिएगा। इसमें से ब्यास संरक्षण, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके रोपर आर्द्रभूमि, कंजली झील, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। अब हम लोग दोस्तों राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में मुख्यतः 2 ही हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, साइबेरियन क्रेन जो कि एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, जिसको रेड डाटा बुक में भी जो है उसको शामिल किए थे, 1963 में जो है इसका स्थापना हुआ था। भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सर्दियों में नियमित रूप से साइबेरिया में आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। गुजरात में क्या है दोस्तों, गुजरात में नल सरोवर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है। और आपका मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है। नल सरोवर गुजरात में हो गया और मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों चिल्का झील है,
उड़ीसा में आपका चिल्का झील है, और भीतरकनिका का मैनग्रोव है। ठीक है, मैनग्रोव है, वनस्पति होता है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता वेटलैंड, और सुंदर वेटलैंड जो कि आपका जो है सबसे बड़ा भारत का रामसर साइट है। ठीक है, अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं दोस्तों, त्रिपुरा में, जिसका स्थापना 1972 में हुआ था। रुद्र सागर झील जो है दोस्तों कहाँ है, त्रिपुरा में है, याद रखिएगा। रुद्र सागर झील, जिसको वेटलैंड का जो है आर्द्रभूमि संरक्षण एक्ट के अंतर्गत लाया गया है, त्रिपुरा का है। लोकटक झील मणिपुर का है, लोकटक झील मणिपुर का है। लोगों के पास पैसा होता है तो घूमने जाता है, याद रखिएगा। दीपोर बिल, दीपोर बिल आपका जो है कहाँ का है दोस्तों, वो असम का है। ठीक है, दीपोर बिल असम का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं पश्चिमी स्टेट, भारत के पश्चिमी राज्य में। तो पश्चिमी राज्य में दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र पे चर्चा करेंगे। तो इसमें लोनार झील महाराष्ट्र का है, जानते ही हैं। लोनार झील जो है आपका उसके पानी में जो है वो चेंजिंग होने के कारण कलर वो कुछ दिन की चर्चा में रहा था। ये जो है मुख्यतः आपका उल्का पिंड से बना हुआ है। नादूर मधेश्वर अभ्यारण्य, नांदूर मधेश्वर अभ्यारण्य महाराष्ट्र का ही है दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश का तो जानते ही हैं, कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। ठीक है, कोलेरू झील है, तमिलनाडु का है। पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभ्यारण्य, पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु का है। पूर्वी स्टेट है दोस्तों ये, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी स्टेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, केरल में चलते हैं। संस्थम कोट्टा झील, संस्थम कोट्टा झील केरल में आ गया दोस्तों, संस्थम कोट्टा झील केरल में आ गया। अष्टमुदी झील भी आपका केरल में है। बेमानद झील जो कि लेगून का झील है वो भी आपका केरल में है, जिसको आर्द्रभूमि संरक्षण रामसर स्थल जो है उसको शामिल किया गया है, केरल का है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है कुछ प्रीवियस ईयर का MCQ क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने 42 रामसर साइट अभी अभी पढ़ा है, कुछ नए रामसर साइट है जिनको हम लोग जो है वो अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे यूपी का आपका 2 है, हरियाणा का कुछ रामसर साइट बढ़ा है, राजस्थान का है। तो हम लोग जो है उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद MCQ पर जो हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है करेंट का जो रामसर साइट है उसको पढ़ लेते हैं। और आप अगर इसको पढ़ लेते हैं मेरा इस वीडियो को, तो आपको जो है UPSC PCS लेवल और जितने भी आपको एग्ज़ाम है पे आपका जो है PT में या फिर मेंस राइटिंग में जो है आपके लिए बहुत ही आपका जो है रामबाण वो साबित हो सकता है। क्योंकि मैंने इस वीडियो को इस तरीके से बनाया है कि ये जो है छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम तक का जो है ये लाइक करेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नए नए जो रामसर साइट बने हैं उस पर। तो दोस्तों हम लोगों ने 42 तक पढ़ा था, लेकिन फिर से मैं 41 से रिकवर कर देता हूँ। 41 में सुर सरोवर झील और किथम झील उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। सुर सरोवर झील और किथम झील मैंने पढ़ा ही है आप लोग को। तसोकर आर्द्रभूमि जो कि आपका जो है 2020 में बना था, लद्दाख का जो कि 42वां था वो हो गया। अब देखिए हम लोग नया वाले में चलते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, सुल्तानपुर 2021 में मिला है दोस्तों, सुल्तानपुर को 2021 में। फिर आपका चलते हैं आपका जो 44वां रामसर साइट भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य का है दोस्तों, हरियाणा में है। ठीक है, भिंडावास याद रखिएगा 2021 का है, नया नया अपडेटेड है ये। आने का चांस है एग्जाम में NTPC में और रेलवे ग्रुप D और बिहार दरोगा का जितने भी कैंडिडेट हैं, और कोई भी इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो उसमें आने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि ये हाल ही में पर्यावरण संरक्षण एक्ट के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। थोल झील अभ्यारण्य, थोल झील अभ्यारण्य आपका गुजरात में है। ठीक है, थोल झील अभ्यारण्य गुजरात में है, जो कि 2021 में है। 45वां रामसर साइट वो बना है। चलिए बधावन क्षेत्र गुजरात में है दोस्तों, बधावन क्षेत्र कहाँ है, आर्द्रभूमि गुजरात में है, 2021 में मिला था थोल बधावन। ठीक है दोस्तों, और हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड, उत्तर प्रदेश का जो नामा हो गया हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश का 2021 में इसको जो है रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 48वां और 49वां लास्ट बच गया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में होता है।
खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है, इसको 2022 में मिला है दोस्तों। पहले 47 था, अब जो है 2022 में 2 को मिला है। आपको याद रखिएगा, करेंट है, ये पूछे जाने का बहुत ही चांस है, क्योंकि ये रामसर साइट में भी आएगा। उसके बाद जो है आपका फिर करेंट अफेयर का भी आपका सेक्शन बनेगा, यानी दो टॉपिक जो है इससे मिलेगा, ठीक है। यानी खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में 2020 में, और बाखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2022 में जो है वो उसको मिला है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो जो है उसको मैं और थोड़ा सा बूस्टअप के साथ पढ़ा सकूं। तो चलिए हम लोग दोस्तों MCQ पर अब चर्चा करते हैं, जिससे कि हम लोग देख पाएँ कि हम लोगों ने कितना याद किया है, कितना समझ में आया है। तो चलिए MCQ बनाते हैं। तो दोस्तों मैं इसको इसके बीच में आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, क्योंकि आप लोग जो है आप बना के भेजिए, और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग कितना मार्क्स इसमें लेके आते हैं। चलिए, रामसर सम्मेलन में रामसर किससे संबंधित है, किस देश में है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ईरान में है, ठीक है। 2 फरवरी को मनाते हैं रामसर, और 1971 में मनाए थे, पहला हुआ था, लेकिन 1975 में जो है इसका क्या हुआ था, ये एक्ट लागू हुआ था, यानी प्रभाव में आया था, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है, तो आप प्लीज़ बताइए। चलिए बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में है, 8 था प्लस 2 को मिला, 2022 में हो गया 8 और 2 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा सुंदरबन हो गया पश्चिम बंगाल का, और सबसे छोटा आपका रेणुका झील हो गया हिमाचल प्रदेश का, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व के किस देश में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, तो विश्व के किस देश में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों, तो अब बताइए दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम में लगभग 175 है, ठीक है। और बोलीविया जो है उसका सबसे बड़ा जो है वो क्षेत्र है, याद रखिएगा, बोलीविया का, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है दोस्तों, तो ये सुंदरबन है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया है। VVI क्वेश्चन है आपके लिए, आपको। और सबसे छोटा रामसर स्थल आपसे पूछे तो कौन सा है दोस्तों, तो सबसे छोटा आपसे पूछे तो कौन है, रेणुका झील है, ठीक है। रेणुका झील कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से असम में कौन सा रामसर स्थल है, ठीक है, ये दीपोर बिल है, ठीक है दोस्तों, दीपोर बिल है। लोनार झील महाराष्ट्र में हो गया, सांबर झील आपका हो गया उड़ीसा में हो गया, और आसन बैराज आपका कहाँ हो गया, उत्तराखंड में हो गया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने इसको भी पढ़ाया आपको, नवाबगंज वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वह कौन सा स्टेट है जिसको नवाबों का शहर जो है उसमें स्थित है। उत्तर प्रदेश है लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर कहते हैं, उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। बिहार में एकमात्र कांवर है दोस्तों। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है, तो आपको मैंने बता ही दिया है, रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश का। चलिए दोस्तों, भारत में कितने आर्द्रभूमि हैं, तो भारत में कितने आर्द्रभूमि है दोस्तों, 49 है, ठीक है, 49 आर्द्रभूमि है दोस्तों। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो आपको याद ही होगा, हिमाचल प्रदेश में 3 था दोस्तों, पौंग बांध है, रेणुका झील है, चंद्रताल है, लेकिन ब्यास संरक्षण जो है कहाँ है दोस्तों, ये पंजाब में है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए, नवाबगंज वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो नवाबगंज आपका जो है यूपी में हो गया है दोस्तों। अब निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का 42वां रामसर साइट है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि नया स्टेट बना है, यूनियन टेरिटरी, तसोकर जो है वो
आपका बना है। ठीक है दोस्तों, कोयलूरू झील तो आंध्र प्रदेश में है, सूरिनसर मानस उत्तर प्रदेश में है, केवला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, वो आपका हो गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में हो गया। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट्स करके बताइएगा, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो का क्वालिटी और अच्छा आपको दे पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।